नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। भारत और चीन के बीच भारी तनाव है। पाकिस्तान रोजाना आतंकवादी धकेल रहा है, बॉर्डर पर रोजाना गोलाबारी करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ है? कोरोना फैलाकर चीन दुनिया को बर्बाद करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका सहित दुनिया के दर्जनों देश चीन को खलनायक करार दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ है? क्या यूएनओ को कुछ दिखाई और सुनाई नहीं देता? विश्व के 1 करोड़ लोगों में चीन ने कोरोना फैला दिया है। दुनिया से रोजगार सिमट रहे हैं, देशों की जीडीपी जमीन पर आ गई है। यूएनओ को क्या दिखाई नहीं देता? क्या यूएनओ गूंगा, बहरा और अंधा हो गया है? उसका मुख्यालय जिस न्यूयॉर्क में है, कोरोना ने उसकी तबाही में वहां क्या नहीं करा? अब इन विश्व संस्थाओं का पर्दाफाश हो जाना चाहिए। जब संस्था विश्व के देशों की है, तब 5 देशों को वीटो पावर क्यों है? और फिर चीन जैसे दुनिया के दुश्मन देश को क्यों? संसार के सैकड़ों करोड़ों लोगों की मौत और दुनिया पर राज करने के ख्वाब पालने वाले चीन से वीटो पावर छीन कर भारत को दे देनी चाहिए, या फिर चीन की वीटो पावर तत्काल भंग कर दी जानी चाहिए। वीटो पावर तो भारत जैसे शांतिप्रिय देश को कब से मिल जानी चाहिए थी। शायद अब समय आ गया है कि वीटो पावर के बारे में जापान, कोरिया, भारत और जर्मनी जैसे देशों के नाम पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। विश्व की सभी संस्थाओं का अभी बुरा हाल चल रहा है। अब WHO को ही देख लीजिए आप। चीन का पिट्ठू बना हुआ है। चीन के इशारे पर गलत जानकारियां देकर दुनिया में कोरोना फैलाया, उसके बाद से रोजाना डरा तो रहा ही है। हौसला बढ़ाने की कोई बात उसके पास है नहीं। विश्व संस्थाओं में विश्व बैंक अवश्य ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो विकासशील देशों की मदद करती है। बाकी संस्थाएं तो अपना एजेंडा चलाने के लिए ही हैं। इनका एजेंडा बड़े देशों के इशारों पर तैयार होता है। विश्व संस्थाओं के मंच पर भारत के प्रति उदासीनता रहती है। अब आप ही देख लीजिए, महात्मा गांधी जैसे शख्सियत को नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया। आज़ादी के संघर्ष में विश्व परिदृश्य पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कामों को नोबेल अवार्ड किसी ने नहीं दिया, जबकि मदर टेरेसा और मलाला को नोबेल पुरस्कार दे दिया गया है। इसी तरह आप ऑस्कर अवार्ड को देख लीजिए। विश्व संस्थाओं के मंच पर भारत के प्रति उदासीनता तो रहती ही है। अब आप खुद देख लीजिए, महात्मा गांधी जैसी शख्सियत को नोबेल प्राइज नहीं मिला। आज़ादी के संघर्ष में विश्व परिदृश्य पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कामों को नोबेल अवार्ड किसी ने नहीं दिया, जबकि मदर टेरेसा और मलाला को नोबेल अवार्ड दे दिया गया है। इसी तरह ऑस्कर अवार्ड विश्व में सर्वाधिक फिल्मों बनाने वाले भारत का किसी फिल्म को नहीं मिला। गांधी फिल्म बनाने वाले ब्रिटेन के रिचर्ड एंटरबर्नो को रातों रात मिल गया। यह भेदभाव नहीं है तो क्या है? क्या मदर इंडिया, जिस देश में गंगा बहती है, बंदनी और युद्ध पर बनी हकीकत ऑस्कर की अधिकारी नहीं है? क्या मुगले आजम टाइम फिल्म नहीं है? कोरोना से बेशक दुनिया तबाही की ओर बढ़ तो रही है, इसके पैदा हुए अकेलेपन ने अले पर्दे भी हटा दिए हैं। देशों के भीतर भी हट रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी। भागम भाग की जिंदगी से थोड़ी फुर्सत मिले तो सबने परिवार के बारे में सोचा, जहान के बारे में सोचा। एक बात तय है कि सुखों की ओर बढ़ती जा रही दुनिया को दुखों ने घेर लिया था। समाज और घरों के भीतर कई काल्पनिक समस्याएं खड़ी हो गई हैं। इस समय यूएनओ जैसी संस्थाओं के नए सिरे से मूल्यांकन का नहीं है। निर्धारण है कि ऐसी संस्थाएं बेमानी हुई हैं। विश्व मंच निराधार हुए तो निश्चय ही मानव जाति वैश्विक खुलापन त्याग कर अपनी पुराने खोलों में सिमट के आ जाएगा। समय का फिर से कबीलों की ओर लौट जाना विकास की दृष्टि से भी आत्मघाती होगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए प्रलय टीवी।